हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूषण साइंस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइफ सेविंग टॉपिक के बारे में जानेंगे। कौन सा टॉपिक है वो? इमरजेंसी कोड इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी कोड है हम जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है हॉस्पिटल में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है नर्सिंग के स्टाफ के लिए, एक स्टूडेंट नर्स के लिए, कि उनको इस इमरजेंसी कोड्स के बारे में जानकारी हो। ठीक है, जैसे कि हमको पता है हॉस्पिटल एक बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट है जहां पे आए दिन कुछ ना कुछ इमरजेंसीज हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल, इमरजेंसीज कैन बी, कभी फायर हो सकता है, कहीं पे वायलेंस हो सकता है, या फिर इंटरनली कुछ ना कुछ, मान लो कोई पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमको ये इंफॉर्मेशन अपने स्टाफ को देना है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए हमारा इमरजेंसी जो कोड्स है वो हेल्प करता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो सके। ठीक है, इस इमरजेंसी कोड्स के थ्रू हम अपने स्टाफ को क्या कर सकते हैं? अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी इमरजेंसी कोड्स है वो क्या है? एक कलर कोडेड मैसेज है। क्या है बेटा? कलर कोडेड मैसेजेस हैं। ठीक है, इस कलर कोडेड मैसेजेस के थ्रू हम डायरेक्टली अपने हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्टाफ को कम्युनिकेट कर सकते हैं इस इमरजेंसी इवेंट्स के बारे में। साथ ही साथ हम विदाउट क्रिएटिंग एनी पैनिक सिचुएशन, पेशेंट्स, रिलेटिव्स पैनिक हो जाएंगे, उनको पता चलेगा कि आग लग गई है हॉस्पिटल में, तो वहां पे भगदड़ मच सकती है। ठीक है, तो इस पैनिक सिचुएशन को क्रिएट करे बगैर हम इस इमरजेंसी कोड्स के थ्रू हम अपने हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप मेरी ये क्लास कंप्लीट होगी तो आप क्लास कंप्लीट होने के बाद आप समझेंगे कि क्या है इमरजेंसी कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या टाइप्स है, कौन कौन से कलर्स को यूज किया जाता है, अगर कोई पर्टिकुलर कोड को अनाउंस किया गया है तो हम एक नर्स को क्या क्या एक्शंस लेना है फॉर दैट कोड। एंड एट द लास्ट आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट कॉन्फिडेंटली जब आप एक हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स हो या फिर एज ए स्टूडेंट नर्स जब आप वर्क कर रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंटली क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा? जो हमारे हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स है वो एक कलर कोडेड मैसेजेस है जिससे हम क्या कर रहे हैं? अलर्ट कर रहे हैं अपने स्टाफ को। ठीक है, हम सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं अपने स्टाफ को, हेल्थ केयर मेंबर्स को टुवर्ड्स ए इमरजेंसी सिचुएशन विदाउट हम पेशेंट्स या विजिटर्स को अलार्म करे बगैर, उनको बताए बगैर। अगर उनको पता चलेगा कि हॉस्पिटल में कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है तो वहां पे कुछ भगदड़ मच सकती है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम हॉस्पिटल ने ये इमरजेंसी कोड्स का यूज किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला बेटा ये कलर कोडेड मैसेजेस है, तो इसमें कौन कौन से कोड होंगे हम पहले वो जानते हैं। तो अपना पहला कोड है बेटा कोड रेड। ठीक है, फर्स्ट कोड क्या है? कोड रेड। सेकेंड कोड है अपना कोड ब्लू। थर्ड कोड है बेटा अपना कोड पिंक। फोर्थ कोड है बेटा अपना कोड पर्पल। फिफ्थ कोड है बेटा, ठीक है, कोड रेड, कोड ब्लू, कोड पिंक, कोड पर्पल। नेक्स्ट कोड है बेटा अपना कोड येलो। सिक्स्थ है बेटा अपना कोड ऑरेंज। सेवेंथ है बेटा अपना कोड ब्लैक। ठीक है, फिर है अपना कोड ब्राउन। कोड व्हाइट एंड कोड ग्रे। ठीक है, तो ये सारे कोड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इस कलर के हिसाब से हम अपने स्टाफ को क्या कर सकते हैं? हम उनको अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा कोड देखा? कोड रेड, कोड ब्लू, कोड पिंक, कोड पर्पल,
कोड येलो, कोड ऑरेंज, कोड ब्लैक, कोड ब्राउन, कोड ग्रे एंड कोड सिल्वर। कोड सिल्वर या भी बोल सकते हैं उसी को कोड, किसी किसी हॉस्पिटल्स में कोड सिल्वर को कोड वाइट करके भी अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है अपना कोड रेड। कोड रेड का मतलब होता है बेटा कि हॉस्पिटल में जब भी आग लगेगी, फायर, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा कोड अनाउंस किया जाएगा बेटा? कोड फायर इमरजेंसी में कोड रेड। आप देखें तो जो आग होती है वो रेड कलर की दिखती है ना? तो ये जो रेड कलर है वो कहीं ना कहीं अगर फायर इमरजेंसी के बारे में हमको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी कोड रेड हो तो हमको अनाउंस कैसे करना है? कैसे अनाउंस करेंगे? हम कॉल करेंगे अपने रिसेप्शन नंबर पे, वहां पे कॉल करके अनाउंस करेंगे कि कोड रेड इन जनरल वार्ड सेकेंड फ्लोर, कोड रेड इन जनरल वार्ड सेकेंड फ्लोर, कोड रेड इन जनरल वार्ड सेकेंड फ्लोर। ठीक है, ऐसे 3 टाइम्स हम जब फोन में बोलेंगे तो वैसे ही जो रिसेप्शन वाला स्टाफ है वो हॉस्पिटल में क्या कराएगा? अनाउंस कराएगा कोड रेड इन जनरल वार्ड सेकेंड फ्लोर, कोड रेड इन जनरल वार्ड। ठीक है, ऐसे करके अनाउंस करेंगे तो इससे हमको पता चलेगा कि क्या हो लगी है? कोड रेड लगी है। ठीक है, इससे जो हमारे हॉस्पिटल की फायर इमरजेंसी टीम होगी, फायर इवैक्यूएशन टीम होगी, वो अलर्ट हो जाएगी और वो उस पोजीशन एरिया में पहुंच जाएगी ताकि वहां के लोगों को क्या कर सके? इवैक्यूएट कर सके। नेक्स्ट, कोड ब्लू। कोड ब्लू का मतलब होता है बेटा कि कोई भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ठीक है, या कोई भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है या मेडिकल इमरजेंसी बोले शॉर्ट में, तो कभी भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो रही है तो उस केस में हम कौन सा कोड अनाउंस करेंगे बेटा? कोड ब्लू। ठीक है, जब कोड ब्लू अनाउंस करेंगे तो वहां पे हमारी रिसक्सिटेशन जो टीम होगी वो क्या करेगी? वहां पे आ जाएगी बेटा, है ना? नेक्स्ट क्या है? कोड पिंक। अगर कोड पिंक हम अनाउंस करेंगे तो छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स कोड पिंक किसके लिए अनाउंस कर रहे हैं बेटा? हम लोग इन्फेंट्स के लिए। इन्फेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग? 0 से 1 ईयर तक का बच्चा। ठीक है, तो 0 से 1 ईयर तक का बच्चा अगर हमको लग रहा है कि मिस हो गया है, क्या कोई उसको उठा के ले गया है, किडनैप हो गया है, तो उस केस में हम लोग कौन सा कोड अनाउंस करेंगे हॉस्पिटल में? मिसिंग चाइल्ड, मिसिंग इन्फेंट के लिए कोड पिंक। नेक्स्ट इज कोड पर्पल। अगर चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज अगर मिसिंग होता है तो उस केस में हम लोग कौन सा कोड अनाउंस करेंगे बेटा? कोड पर्पल। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कोड येलो। कोड येलो हम लोग कोई भी डिजास्टर या फिर मास कैजुअलिटी में क्या कर सकते हैं? हम लोग अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, मास कैजुअलिटी हो गया, कुछ डिजास्टर हो गया, मतलब कि कहीं बाहर में कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर एक जगह पे बहुत सारे लोगों ने खाना खाया था, वहाँ वो खाने में फूड पॉइजनिंग हो गया। बहुत सारे लोग एक साथ जब हॉस्पिटल में आते हैं, हम मतलब लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, मान लो कि एक बस थी 50 लोगों की, वो एक्सीडेंट हुई तो 50 लोगों को जब लेके आया जा रहा है हॉस्पिटल, मतलब मास कैजुअलिटी हुई है, तो उस केस में हम कौन सा कोड अनाउंस करेंगे बेटा? कोड येलो। नेक्स्ट इज अपना कोड ऑरेंज। अगर हॉस्पिटल में कोई भी बेटा केमिकल स्पिल हो रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल में कोई भी केमिकल स्किल या फिर हैजार्डियस मटेरियल, मान लो कोई हैजार्डियस गैस है, सडनली क्या हो गई है, हॉस्पिटल में निकल रही है, ठीक है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है, तो उसके लिए हम कोड ऑरेंज करेंगे। ठीक है, या फिर कोई कीमोथेरेपी लार्ज अमाउंट में स्पिल कर गया है तो कौन सा कोड अनाउंस करेंगे हम लोग? कोड ऑरेंज। नेक्स्ट है बेटा कोड ब्लैक। कोड ब्लैक का मतलब है कि अगर हमको लग रहा है कुछ बॉम्ब थ्रेट है,
ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सस्पिशियस चीज हमको हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में दिख रहा है कि कोई सस्पिशियस बैग रखा हुआ है जिसमें ऐसा लग रहा है कि बॉम्ब हो सकता है, तो बॉम्ब थ्रेट के केस में हम लोग क्या करेंगे, कोड ब्लैक का अनाउंस करेंगे ताकि हम लोगों की जान बचा सके। हमारे हॉस्पिटल में जो लोग हैं, साथ में इसमें बॉम्ब स्क्वाड जो टीम होती है उसको हम बुला के ये जो थ्रेट है उसको हम क्या कर सके, रोक सके, इस इमरजेंसी सिचुएशन को अवॉइड कर सके। उसके लिए हम कौन सा कोड अनाउंस करेंगे बेटा, कोड ब्लैक। ठीक है, तो कोड ऑरेंज को मैंने क्या बोला था बेटा कि कोई भी केमिकल स्पिल या फिर हैजार्डियस मटेरियल का क्या हो गया है, स्पिल हो गया है। नेक्स्ट क्या है बेटा, कोड ब्लैक के बाद अपना कोड ब्राउन। कोड ब्राउन का मतलब है कि बाहर में एक्सटर्नली कोई डिजास्टर हो गया है, जैसे कि है ना नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड आ गया है, साइक्लोन्स आ गए हैं, अर्थक्वेक आ गया है, तो वैसे केसेस में हम कौन सा कोड अनाउंस करेंगे बेटा, कोड ब्राउन। ठीक है, ताकि हम अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है तो हमको इमरजेंसी कम्युनिकेशन मेंटेन कर सके, हमारे पास पेशेंट्स को हम बाहर निकाल सके ऐसे डिजास्टर्स में, हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा कोड अनाउंस करेंगे बेटा, कोड ब्राउन। नेक्स्ट इज कोड ग्रे। कोड ग्रे, कोड ग्रे का मतलब है बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, सॉरी कोड ग्रे। कोड ग्रे का मतलब है बेटा हम कोई भी ऐसा पेशेंट जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ना, वो क्या कर रहा है, एग्रेसिव पेशेंट है, वो हमारे स्टाफ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो उस केस में हम कौन सा कोड करेंगे अनाउंस, कोड ग्रे करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज कोड सिल्वर। ठीक है, कोड सिल्वर का मतलब है कि अगर हमारे किसी भी पेशेंट या उसके रिलेटिव्स के पास अगर हमको कोई भी ऐसा वेपन दिख रहा है, ठीक है, या फिर उसके पास कोई वेपन है ना, या फिर उसके पास कुछ गन दिख रहा है, तो ऐसे केस में हम अपने स्टाफ को अलर्ट करने के लिए हम कोड ग्रे का कोड सिल्वर का यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, कौन से कोड का यूज करेंगे बेटा, कोड सिल्वर का। कोड ग्रे का हम कैसे कब यूज कर रहे हैं बेटा, कि अगर कोई हॉस्पिटल में कुछ एग्रेशन हो रहा है, लड़ाई झगड़ा वायलेंस का केस लग रहा है, तो हम कौन सा यूज करेंगे बेटा, कोड ग्रे। वहीं पे अगर हमको कोड सिल्वर मतलब कि किसी पेशेंट के रिलेटिव के पास हमको कुछ वेपन दिख रहा है, गन दिख रहा है, तो उस केस में हम अपने स्टाफ को अलर्ट करने के लिए इस कोड का यूज करेंगे बेटा, कोड सिल्वर का। ठीक है, नेक्स्ट कोड है अपना कोड ग्रीन। ठीक है, कौन सा कोड है बेटा, कोड ग्रीन। कोड ग्रीन का यूज बेटा हम लोग करते हैं कब, जब हमको लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को सडनली हॉस्पिटल से इवैक्यूएट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोड ग्रीन का यूज करेंगे। जब हमको अपने हॉस्पिटल से सेफली अपने पेशेंट्स को क्या करना है, इवैक्यूएट करना है, बाहर निकालना है, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे बेटा, कोड ग्रीन का। ठीक है, तो हमने देखा डिफरेंट कोड्स। तो पहला कोड क्या था अपना, कोड रेड। कोड रेड मतलब फायर इमरजेंसी, अगर कहीं पे आग लग जा रही है, हम अपने हर एक कोड्स को क्या करेंगे, 3 टाइम्स क्या करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ताकि उस पर्सन को करेक्ट कोड वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, रिपीट करने से। नेक्स्ट चीज हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को अलर्ट ना हो जाए, वहाँ पे कुछ भगदड़ मत जाए, और हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टाफ को अलर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस इमरजेंसी सिचुएशन, ताकि सारा स्टाफ मिलके इस इमरजेंसी सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर सके प्रॉपरली। ठीक है, तो कोड रेड था फायर इमरजेंसी, कोड ब्लू है कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो गया, जैसे कि कोड रेड
कोड ब्लू, जैसे कि कहीं पे कुछ अपना रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कोड ब्लू का यूज करते हैं। नेक्स्ट कोड पिंक, अगर कोई इन्फेंट अबडक्शन हो गया है, इन्फेंट नहीं मिल रहा है, मिस हो रहा है, तो उस केस में हम लोग कोड पिंक करेंगे। वहीं पे कोड पर्पल करेंगे चिल्ड्रन के अबडक्शन में। नेक्स्ट कोड येलो करेंगे अगर कहीं पे मास कैजुअलिटी होगी, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, कुछ इमरजेंसी कुछ एक्सीडेंट हो गया या फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो उस केस में हम अपने स्टाफ को अलर्ट करते हैं कि एक साथ 100 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन है, हमको रेडी रहना है, हर एक पेशेंट्स को प्रॉपरली बेड मिले, वो सबको रेडी करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड येलो को यूज करते। कोड ऑरेंज मतलब कि कोई भी हैजार्डियस सब्सटेंस अगर स्पिल कर गया है तो उसके लिए है। कोड ब्लैक है अपने बॉम्ब थ्रेट के लिए। कोड ब्राउन है नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई भी अर्थक्वेक हो गया है, फ्लड आ गया है, साइक्लोन आ गया है, तो उसके लिए कोड ब्राउन है। कोड सिल्वर अगर किसी पेशेंट या उसके रिलेटिव्स के पास कुछ भी वेपन्स या हमको गन्स मिल रहा है, तो उस चीज़ के लिए अपने स्टाफ को अलर्ट करने के लिए हम कोड सिल्वर का यूज़ करेंगे। कोड ग्रे, अगर कोई हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर कोई भी पेशेंट जो है या उसके रिलेटिव्स एग्रेशन दिखा रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे स्टाफ की सिक्योरिटी को अलर्ट करने के लिए कोड ग्रे का यूज़ किया जाता है। कोड ग्रीन, अगर हमको हॉस्पिटल को सडनली इवैक्यूएट करना है, पूरा खाली करना है, पूरे हॉस्पिटल के पेशेंट स्टाफ सबको बाहर लेके जाना है हॉस्पिटल में, तो उस केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं बेटा, कोड ग्रीन का। तो ये हमारे 11 कोड्स है जो जनरली हॉस्पिटल में यूज होते हैं। नेक्स्ट, नर्सेस, रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है तो नर्स को कैसे बिहेव करना है, शी शुड बी काम। सबसे फर्स्ट क्या होना है, काम होना है, हाइपर एक्टिव नहीं होना है, एक्टिव होना है सामने वाले को, है ना। कैसे होना है, अलर्ट होना है, काम रहना है, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, तो कैसे होना है, काम एंड अलर्ट होना है। ठीक है, एक्टिव होना है। ठीक है, उसको हर एक कोड का मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइज द कोड, हर एक कोड को उसको समझना है कि कौन से इमरजेंसी में कौन से कोड को अनाउंस करना है। अगर उसको इस कोड का मीनिंग ही नहीं पता होगा, जैसे कि कोड ब्लू का मतलब कार्डियक अरेस्ट है, कोड रेड का मतलब फायर इमरजेंसी है। ठीक है, मान लो कि फायर हुआ है और उसने कौन सा कोड अनाउंस कर दिया है, कोड ब्लू अनाउंस कर दिया, तो फायर वाली टीम ना आके रिससिटेशन टीम आ जाएगी, है ना, हेल्प करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, उसको जो स्टाफ है उसको उस कोड के बारे में, स्टूडेंट नर्स को उस कोड के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में अच्छे से क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है उसको रिस्पॉन्ड करना इमीडिएटली, फटफट रिस्पॉन्ड करना है, स्लोली नहीं, एकदम शी शुड बी रिस्पॉन्स इमीडिएटली टुवर्ड्स द सिचुएशन। उसको लग रहा है कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चले गया है, तो उसको तुरंत क्या करना है, एक्टिवेट करना है, कोड को एक्टिवेट करना है, तुरंत कोड को उसको रिस्पॉन्ड करना है इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योर करना है पेशेंट की सेफ्टी। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी क्या है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इंश्योर करना है नर्स को कि पेशेंट हमारा सेफ रहे। ठीक है, अगर उसके डिपार्टमेंट में आग लग गई है, ठीक है, तो उसको काम रहना है, अलर्ट रहना है, उसको कोड के बारे में पता होना चाहिए, तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत कोड को एक्टिवेट करना है, साथ ही साथ उसको जो पेशेंट है उसको सेव करना है, पेशेंट को फायर में ही नहीं छोड़ देना, उसको साइड लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट उसको कॉल फॉर हेल्प करना है, बुलाना है, कॉल फॉर हेल्प, जो वहां पे अवेलेबल स्टाफ है, ठीक है, उसको बुलाना है, कॉल फॉर हेल्प की इधर आओ, पेशेंट को हमको क्या करना है, साइड लेके जाना है, ऐसे वाला। साथ साथ शी शुड फॉलो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जिस वे में उसको बताया गया है, कौन सा इवैक्यूएशन एरिया है, ठीक है, कौन सा एग्जिट करने के लिए कौन सा लोकेशन है, उस एग्जिट पॉइंट में पेशेंट को क्या करना है, लेके जाना है एज पर द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट उसको सारे के सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का यूज करना है ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। ठीक है, इक्विपमेंट को सेफली यूज करना है, प्रोटेक्ट करना है खुद को भी और अदर्स को भी।
मैंने बोला पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, लेकिन साथ में अगर खुद को प्रोटेक्ट करेगी तभी तो दूसरों की हेल्प कर पाएगी, है कि नहीं? तो प्रोटेक्ट सेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट क्या करना है, जब ये सारा इंसिडेंट हो जाए, मैनेज हो जाए, उसके बाद प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट हुआ है इमरजेंसी इवेंट, उसको कंप्लीटली प्रॉपरली रिमेंबर करके उसको डॉक्यूमेंट करना है। फिर एक जो डीब्रीफिंग भी करना है, रीचेकिंग करना है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है एग्जैक्टली जैसा हुआ था वैसे ही डॉक्यूमेंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है, अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आगे ऐसी सिचुएशन में मत हो, उसके लिए भी इक्वल पार्टिसिपेट करना है नर्स को, ठीक है। तो हमने जाना कि ये हॉस्पिटल कोड्स के बारे में, कि मैंने बोला इमरजेंसी कोड्स एक कलर कोड मैसेजेस है अपने हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, ताकि स्टाफ को अलर्ट किया जाए इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। हर एक इमरजेंसी सिचुएशन को डिफरेंट कोड्स के कोड के कलर के बेसिस में जाना गया है, जैसे कि रेड, ब्लू, पिंक, हमने देखा येलो, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन। तो ये सारे कोड्स पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक इमरजेंसी के बारे में बताते हैं और उसी से रिलेटेड जो इमरजेंसी टीम है उसको एक्टिवेट करते हैं विथआउट कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट किए बगैर कि वहाँ के पेशेंट और रिलेटिव क्या हो जाए, घबरा जाए, और घबराहट में कुछ भगदड़ मच जाए और उसके वजह से कुछ और इमरजेंसी मत हो जाए। तो उसको बचाने के लिए ये सारे हॉस्पिटल के इमरजेंसी कोड्स को यूज किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, हॉस्पिटल के इमरजेंसी कोड्स, ठीक है। हमने देखा कि कौन कौन से कोड्स हैं, हर एक कोड का क्या मीनिंग है, फिर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स क्या है ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी सिचुएशन जो हॉस्पिटल में होता है। तो ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे क्लास, ओके।